नमस्कार दोस्तों। अगर आज मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या आपके पास एक्शन माइंडसेट है, तो आप सोचेंगे कि ये कौन सी चीज़ है। दोस्तों, क्या आपकी ऐसी आदत बन गई है कि आप सोचते ज़्यादा रहते हैं और एक्शन कम करते हैं? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई इंसान तेज रफ्तार से आगे बढ़ना चाहता है। ऐसा चाहना सही भी है, क्योंकि कहीं भी किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, वहाँ आपको कंपटीशन का जमकर सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक कि एक सामान्य सा परिवार भी इससे अछूता नहीं है। तो दोस्तों, आजकल की इस कंपटीशन भरी जिंदगी में अगर आप टॉप पर आना चाहते हैं, तो आपको लगातार तेज गति में खुद को सफलता की राह में आगे बढ़ाना ही होगा। एक्शन माइंडसेट यहाँ आपकी बहुत हेल्प करेगा और आपका हाथ थामकर आपको वहाँ तक ले जाएगा जहाँ आप जाना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये एक्शन माइंडसेट होता क्या है। दोस्तों, एक्शन माइंडसेट एक ऐसा माइंडसेट या एक ऐसी विचारधारा है जिसमें कोई व्यक्ति कुछ अच्छा करने के बारे में केवल सोचता नहीं है, बल्कि कुछ अच्छा करने की शुरुआत कर देता है। और ये प्रोसेस तब तक जारी रहता है जब तक वो उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता जिसको पाने के लिए उसने वो काम करने की शुरुआत की थी। एक्शन माइंडसेट में व्यक्ति अपने संकल्प को इतना ऊंचा स्थान दे देता है कि कोई भी बहाना या परेशानी उसके सामने बहुत छोटी दिखाई देने लगती है। एक्शन माइंडसेट में न तो आलस्य की कोई जगह होती है और ना ही काम को टालने की कोई सोच होती है। ऐसा व्यक्ति किसी भी परेशानी का सामना करने को हमेशा तैयार रहता है। वो हर दिन छोटे छोटे स्टेप लेकर लगातार एक्शन लेते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता ही रहता है। दोस्तों, एक्शन माइंडसेट के बारे में जानकर आपको ऐसा ज़रूर लग रहा होगा कि अगर ऐसा माइंडसेट आपका हो जाए तो सफलता आपसे दूर ही नहीं रह सकती। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं दोस्तों। एक्शन माइंडसेट अपनाकर आप अपने जीवन में जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि एक्शन माइंडसेट को कैसे हासिल करें। तो दोस्तों, एक्शन माइंडसेट को हासिल करने के लिए आपको अपनी ज़्यादा सोचने की आदत को नॉर्मल सोचने की आदत में बदलना होगा। साथ ही इसके लिए आपको जितना जल्दी हो सके एक्शंस लेने होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर आपको समझाना चाहती हूँ, ताकि आपका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाए। दोस्तों, राम और श्याम ये काल्पनिक नाम है। ये दो दोस्त थे। दोनों ने रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस करने के लिए सोचा। राम ने अगले ही महीने रेडीमेड गारमेंट्स का एक अच्छा शोरूम खोल लिया, लेकिन श्याम अभी भी इस बिजनेस के बारे में सोच ही रहा था। राम ने इस बारे में श्याम से पूछा कि तुम अपना बिजनेस कब शुरू करोगे? तो श्याम ने कहा कि वो 1 या 2 महीने अच्छे से सोचने के बाद कुछ निर्णय लेगा। समय बीतता गया और 3 महीने बाद राम ने श्याम से फिर से बिजनेस के बारे में पूछा। तो पूछने पर श्याम ने उत्तर दिया कि बहुत कुछ सोचने के बाद मेरे मन में विचार आया है कि रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस बहुत रिस्की है, क्योंकि कपड़ा बहुत जल्दी आग पकड़ता है और थोड़ी सी भी चिंगारी गिरी तो पूरे शोरूम को आग लग सकती है। राम ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, अगर हम सेफ्टी रखेंगे तो कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो इस पर श्याम ने कुछ दिन और विचार करने के बारे में कहा। अब कुछ ऐसा समय आया कि राम का बिजनेस बहुत बढ़ गया और उसे श्याम से बात करने का टाइम ही नहीं मिल पाया। 2 साल बाद दोनों एक शादी समारोह में मिले। तो राम उस समय अपने शहर का जाना माना कपड़ों का व्यापारी बन गया था, लेकिन श्याम अभी भी कोई बिजनेस करना है इस बारे में सोच विचार कर रहा था। राम के पूछने पर श्याम ने कहा कि वो जल्दी ही बिजनेस शुरू करेगा। तो इस पर राम बोला कि अब तुम बिजनेस शुरू नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे बिजनेस में तो 2 साल पहले ही आग लग गई थी। इससे बड़ा रिस्क और क्या हो सकता है कि तुम्हारे शोरूम में उस समय आग लग गई जब उसका विचार तुम्हारे माइंड में था। दोस्तों, यही हम सब में से अधिकतर लोगों के साथ होता है। यानी मतलब साफ है कि राम एक्शन माइंडसेट वाला व्यक्ति था और श्याम ओवर थिंकिंग माइंडसेट वाला व्यक्ति। तो आइए जानते हैं कि एक्शन माइंडसेट को कैसे विकसित किया जाए। दोस्तों, एक्शन माइंडसेट को पाने के लिए आपको कुछ एक्शंस लेने होंगे और इन एक्शंस की सहायता से आप एक्शन लेने की आदत डाल पाएंगे और सफलता को अपने जीवन का हिस्सा बना पाएंगे।
तो सबसे पहली और आवश्यक चीज़ है अधिकतर बिजी रहने की आदत डालिए। एक्शन माइंडसेट को प्राप्त करने के लिए आपको अधिक से अधिक समय बिजी रहने की आदत विकसित करनी चाहिए। जब आप व्यस्त रहेंगे तो आपका अवचेतन मन इसे आपकी आदत में बदल देगा। व्यस्त रहने का मतलब है एक्शन में रहना। व्यस्त रहने के बीच आप रेस्ट करने का टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन रेस्ट लेना आपके लिए दोबारा व्यस्त रहने के लिए ऊर्जा जुटाने वाला होना चाहिए। फालतू का खाली बैठना नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से आप हमेशा एक्शन में रहेंगे और ये आपकी आदत बन जाएगी। दूसरी आवश्यक चीज़, दिन भर क्या करना है इसके लिए एक टू डू लिस्ट बनाइए, यानी क्रिएट अ टू डू लिस्ट एवरी डे। व्यस्त रहने के लिए आपको उन कामों की लिस्ट तैयार करनी चाहिए जिनमें आप बिजी रहेंगे। इसके लिए आप हर दिन के लिए एक टू डू लिस्ट तैयार करिए। ये टू डू लिस्ट आप हर रोज सुबह या फिर एक दिन पहले रात के समय बनाइए। टू डू लिस्ट बनाने से आपको ये क्लियर रहेगा कि दिन भर आपको किन कामों में व्यस्त रहना है और कितने समय तक व्यस्त रहना है। तो हमारा दिमाग फालतू कामों की तरफ ज़्यादा भागता ही नहीं। लेकिन जब क्लियर होगा कि दिन भर क्या करना है तो हम एक्शंस भी सही कामों में ही ले रहे होंगे। अगला हमारा तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, अपने दिन के समय को बहुत से ब्लॉक्स में बांट दीजिए, यानी डिवाइड योर डे टाइम इनटू मल्टीपल ब्लॉक्स। एक्शन माइंडसेट को हासिल करने के लिए ये एक बहुत कारगर तरीका है। जब हम दिन में लगातार व्यस्त रहते हैं तो ये कुछ समय बाद बोरिंग लगने लगता है। इसका गलत इफेक्ट ये होता है कि हमारा काम में मन ही नहीं लगता और हम कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते। इसके लिए आप अपने दिन भर के टाइम को ब्लॉक्स में या स्लॉट्स में बांट लीजिए। आप 45 मिनट का एक ब्लॉक बना सकते हैं। 2 ब्लॉक्स के बीच में आप कुछ समय रेस्ट के लिए दीजिए ताकि आपका माइंड फ्रेश हो सके और आप अगले ब्लॉक के लिए एनर्जी प्राप्त कर सकें। 2 ब्लॉक्स के बीच में आप 10 से 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले और चौथे पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों, अगला पॉइंट है एक्शन माइंडसेट पाने के लिए चैलेंज लेना। एक्शन माइंडसेट को डेवलप करने के लिए अच्छा खासा समय लगता है, तो इसके लिए आपको अपने लक्ष्यों को डेली टू डू लिस्ट में बांटकर एक लंबे समय तक एक्शंस लेने होंगे। जब हम एक्शंस को पूरा करने के लिए उसमें चैलेंज को शामिल कर लेते हैं तो लंबे समय तक लगातार व्यस्त रहने में आसानी हो जाती है। इसके लिए आप अपने लक्ष्य के हिसाब से 30 दिन का चैलेंज या फिर 90 दिनों का चैलेंज भी ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप डेली एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आप इसके लिए या तो 30 दिन का चैलेंज ले सकते हैं या फिर 90 दिन का चैलेंज ले सकते हैं और इस तरीके से आप में एक्शन माइंडसेट बहुत जल्दी आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट है खुद के लिए मोटिवेशन ट्रिगर्स को बनाना शुरू करिए। दोस्तों, बिना मोटिवेशन के कोई भी काम आसान नहीं होता, इसलिए आपको एक्शन माइंडसेट पाने के लिए लगातार मोटिवेशन की भी ज़रूरत होगी। तो साथ ही हम ये भी जान लेते हैं कि कोई भी बाहरी मोटिवेशन अधिक देर तक टिक नहीं पाता। अब हमें करना ये है कि खुद के लिए कुछ मोटिवेशन ट्रिगर्स बनाने होंगे जो हमारे डेली कामों में ही शामिल होंगे। दिन में जैसे ही मोटिवेशन कम होगा तुरंत कोई मोटिवेशन ट्रिगर आपको दोबारा मोटिवेशन से भर देगा। मोटिवेशन ट्रिगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें देखने, सुनने, सोचने या करने से हमें मोटिवेशन मिलने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको संदीप माहेश्वरी जी के विचारों को पढ़ने से मोटिवेशन मिलता है तो आप अपने काम करने वाली जगहों पर उनके कोट्स लिखकर लगा सकते हैं। अगर कोई म्यूज़िक आपको मोटिवेशन देता है तो रेस्ट टाइम में वो म्यूज़िक सुनिए। ये मोटिवेशन ट्रिगर्स आपकी बहुत अधिक हेल्प करेंगे और आप एक्शन माइंडसेट के मालिक हो जाएंगे। तो देर किस बात की है, आज और अभी से एक्शन माइंडसेट पाने के लिए एक्शंस लेना शुरू कर दीजिए। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है ताकि आप अपने जीवन में जल्दी से जल्दी हर क्षेत्र में सफलता हासिल करिए। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ। मिलती हूँ आपसे किसी और